पी का मान लिखा हुआ है 40,960 इतने रुपए। 12 सही 1/2 वार्षिक ब्याज की दर से, ये आपका बेटा आर का मान दिया गया है 12 सही 1/2%। और ये कौन सी दर दी गई है? वार्षिक दी गई। कौन सी दी गई है? वार्षिक। इसको सही रूप से हल कर लीजिए। 2 का गुणा 12 में करेंगे, 12 दूनी 24, 24 और 1 कितना होगा? 25। तो 25/2%। ये कितनी है? वार्षिक। ठीक है। अब आपको क्या कहा गया है? 1 सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको समय दिया गया है, ये आपको क्या था? समय कितना दिया गया है? 1 सही 1/2 वर्ष। हल करिए। 2 एकम 2, 2 और 1 कितना होगा? 3, 3/2 निकाय में वर्ष में। आपको पूछा गया कि ब्याज 6 माही संयोजित है, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्याज 6 माही संयोजित है। तो मैंने आपको बताया जब 6 माही हो तो नई दर निकालेंगे और नया समय निकालेंगे। तो आप निकालेंगे नई दर। नई दर को कहते हैं आर। कैसे निकालते हैं? जो पुरानी दर है, ठीक है, जो पुरानी दर है उसमें क्या करना है? 2 का हमें क्या करना? भाग करना है। पुरानी दर में कितने का भाग करना है? 2 का भाग करना है। तो 2 का भाग कर दीजिए। ये कितना होगा? 25। देखिए अंश बटे हर लिखा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो बटे में 1 मान लीजिए। बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। तो ये कितना होगा? 4। इतनी 6 माही होगी। ठीक है, इतने % प्रति 6 माही। अब आपको नया समय निकालना है। तो नए समय को हम कहते हैं एन। कैसे निकालते हैं? जो पुराना समय है उसमें बस बेटा 2 का गुणा करते हुए। तो 2 से 2 कट गया, ये कितना बचा आपका? 3। और कल लिख देंगे यहाँ पे 6 माही। ठीक है। तो अब आपके पास क्या है? पी पता है, आर पता है, एन पता है, और आपको मान किसका निकालना है? ए का मान निकालना है। तो फॉर्म यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो फॉर्मूला वही है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 और घात में कितना होता है? एन। मान रख दीजिए यहाँ पे। ए बराबर पी का मान कितना दिया गया है? 40,960 गुणा 1 प्लस आर का मान कितना दिया गया है? 25/4। अब देखो बेटा जो 100 है वो इसी के गुणा में जाएगा। ठीक है। फिर घात में एन, एन का मान कितना दिया गया है? 3। हल कर लीजिए। 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो ये कितना होगा आपका? 40,96 और गुणा ये कितना होगा? 1 प्लस 1/4 चौके 16 और घात में कितना हो गया? 3। तो ये 40,96 ये हो गया। अब इसको हल कर लीजिए। 16 एकम 16, 16 एक कितना होगा? 17। तो ये कितना होगा आपका? 17/16 और घात में 3। स्टॉप कर लीजिए। करना है आपको 40,96 ये होगा गुणा इसका 17 का क्या बार गुणा करना है? 3 बार। मैंने कहा आपको या तो आपको घन याद होना चाहिए आप, या फिर अलग अलग इनके गुणा कर लीजिए। तो 17 का गुणा 17 में करेंगे 289 आ जाएगा और 289 का गुणा 17 में कर दीजिए। ठीक है। तो 17 नंबर कितना होता है? 153। हाथ से लगा कितना? 15। 17 का गुणा 8 में करेंगे तो 17 8 कितना होता है? 136। ठीक है। 136 में कितने का गुणा होना है? 136। 136 में 15 जोड़ देंगे तो 41, 151 हो गया। हाथ से लगा फिर 15। तो 17 दूनी 34। 34 में फिर 15 जोड़ देंगे तो 34 में 15 जोड़ेंगे 5 4 9 और ये कितना होगा? 3 और 1 4 49। ठीक है। ये होगा 49 13। ठीक है। इसी प्रकार से 16 का कर लीजिए। तो 16 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होता है? 256। ठीक है। 16 गुणा 16 256। फिर 16 का गुणा करा देंगे तो 16 6 का 96। हाथ से लगा 9। 16 5 80, 80 और 9 कितना हो गया? 89। हाथ से लगा 8। 16 दूनी 32, 32 और 8 कितना हो गया? 40। ये हो गया आपका 40,96। यहाँ पे लिख दीजिए इनके मान। तो ये आपका कितना? 17 का कितना आया है? 49 13। ठीक। इनका गुणा भी आप सही से कर लीजिए। ये कितना होगा आपका? 40,96। अब जब देखो 40,96 से 40,96 कटेगा कितनी बार गया? 10 बार। 10 का गुणा कर लीजिए तो 49 13 और एक बार 0 है तो 1 0 बढ़ा देंगे। ठीक है। तो इतनी आपकी जनसंख्या आएगी। यही आपका बेटा आंसर। तो आप हाँ, जैसे आपने अभी ए निकाला है धन चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल के आया है आपका। अब आपको इस प्रश्न में क्या निकालना था? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं? चक्रवृद्धि
ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं कि मिश्र धन में से आपको मूलधन को घटा देना है। और मिश्र धन कितना निकल के आया है 49,113 यानी 130, फिर माइनस का चिन्ह। और मूलधन कितना दिया गया था 40,960। यहाँ पर बेटा लिख दिया 40,960। अब इनको घटा दीजिए। अब इनको घटाएंगे तो कितना होता है, 0 में से 0 गया 0, और ये 13 में से 6 गया 7, ये 0 बन जाएगा। तो ये हो गया कितना है ये 13 में से 6 गया 7 हो गया, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, अभी कितना बचा है 8, तो 8 में से 0 गया 8, और 4 में से 4 गया 0, यानी 8170 रुपये कितना चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए जैसे प्रश्न नंबर 5 में दिया गया था, प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, यदि मूलधन इतने रुपए, तो मूलधन को क्या कहते हैं हम P, और P का मान दिया गया है 10,000 कितने रुपए दिए। ब्याज की दर दी गई है AR लिखा हुआ है 24%, लेकिन कौन सी दर है वार्षिक दर। समय कितना दिया गया है आपको, समय लिखा है 2 माह, और ब्याज मासिक व्यय है। इसमें खुद शब्द स्पष्ट कर दिया कि ब्याज जो है वो मासिक व्यय है। ठीक है, तो आपको जो ब्याज दिया होता है उसी के अनुसार आपको प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ब्याज मासिक व्यय है। इसका मतलब है महीने में ही आपको दर निकालनी है और महीने में ही आपको समय निकालना है। तो अगर आपको दर निकालनी है तो नई दर कैसे निकालते हैं, देखिए नई दर। तो नई दर के लिए क्या करते हैं कि जो बेटा आपकी पुरानी दर है उसमें बस बेटा 12 का भाग करते हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 का भाग होगा। तो वार्षिक दर कितनी दी गई है बेटा 24, बटे में हो जाएगा आपका 12, तो 12 का भाग कर देंगे, कितना हो गया 2%, और यहाँ पे आप लिखेंगे प्रति माह। समय, नया समय निकालेंगे आप, नई दर को आप स्मॉल r कर दीजिए, इस दर को आप ऐसा कर दीजिए, दर ही लिख दीजिए। ठीक है, नया समय निकालेंगे आप, तो नया समय आपका क्योंकि पहले से ही बना हुआ है 2 माह में ही बदला हुआ है, इसलिए आपको इसको बदलने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे 2 माह। अब आपको r पता है, n पता है, और आपको p पता है। अब आपको बेटा क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको a निकालना पड़ेगा, a निकल आए फिर आप क्या करोगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं कि आप मिश्र धन को क्या कहते हैं ए, मिश्र धन में से आप बेटा मूलधन को घटा दें, मूलधन को कहते हैं। ठीक है, और आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो आशा है कि ये प्रश्न आपको बन जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर जो कि आपको 7 में दिख रहा है, 7वें नंबर का प्रश्न में क्या कहा गया, कितने समय यानी आपको समय निकालना है, n का मान निकालना है। 8% वार्षिक ब्याज की दर। देखिए दर आपको कितना दिया गया है 8%, और वो भी कौन सी है वार्षिक। आगे देखिए प्रश्न में कितने रुपए का, जितने रुपए का निकालना होता है वो क्या है आपका मूलधन, जिसको P कहते हैं। मूलधन कितना लिखा हुआ है 25, और क्या बात जीरो दिए गए हैं 1 2 3 4 बार। ठीक है, फिर आगे चलिए चक्रवृद्धि मिश्र धन इतना, मिश्र धन को क्या कहते हैं ए आपका मिश्र धन। तो ए का मान कितना दिया गया है आपको 26, 53, 0 कितने रुपए। अब आपको मिश्र धन दिया गया है और मूलधन दिया गया है। ठीक है, आगे प्रश्न में चलते हैं। जबकि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाना है, जबकि ब्याज क्या है तिमाही संयोजित किया जाना है, तिमाही। तो यहाँ पे लिखेंगे जबकि ब्याज तिमाही संयोजित है, तिमाही संयोजित है, तो आप सबसे पहले निकालेंगे नई दर। तो नई दर बेटा कैसे निकालते हैं, इसको कहते हैं स्मॉल r। क्या करते हैं तिमाही में जो पुरानी दर होती है उसमें आपको कितने का भाग करना है 4 का भाग करना है। तो कितना लिखा है आपका 8 लिखा है, 4 का भाग कर देंगे तो कितना हो गया 4 दूनी 8, यानी 2% प्रति तिमाही। ठीक है, अब आपको बेटा क्या करना है नया समय।
ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आप, माना कि नया समय, क्योंकि समय ही तो आपको निकालना है, नए समय को मैंने n माना, लेकिन इसमें क्या है, तिमाही। क्या शब्द है, तिमाही। अब इतना याद रखना, ये तिमाही शब्द लिखा है, लास्ट में जो n निकलेगा वो तिमाही में ही आंसर आएगा, लेकिन इसका फाइनल जो आंसर होगा वो आपको क्या में देना है, वार्षिक। वार्षिक में ही हमेशा आंसर दिया जाता है। तो वार्षिक में बनाने के लिए क्या करते हैं, हमें देखिए विधि क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लगाइए आप, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 और घात में n, इनके मान रख दीजिए आप। a का मान कितना दिया गया है, 26, 53 और 02। t का मान कितना दिया है, 25, 1, 2, 3, 4 बार 0, गुणा का निशान 1 प्लस r का मान कितना निकल के आया है, 2 और बटे में बेटा कितना है, 100 और n का मान आपको बेटा निकालना। इसको हल कर लीजिए, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 50। ये कितना आपका निकल के आया, 25 और 4 बार 0 आ जाएंगे आपकी, गुणा का निशान 50 एकम 50 और 50 में एक जोड़ेंगे कितना आ गया, 51। तो 51 बटे 50 और घात में बेटा कितना हो गया, n। क्लियर। अब क्या करना है, ये 26, 53, 02 क्या करना है, जो एक गुणा में है वो कहाँ जाएगा, इसके बटे। तो इस प्रश्न को यहाँ बढ़ा लीजिए। क्या दिया गया है आपको, 26, 53, 02 बटे में कितना हो जाएगा, 25 के बाद 0 है, 4 बार 0 बराबर में कितना लिखा है, 51 बटे और ये कितना लिखा है, 50 और घात में बेटा n। अब आपको क्या करना है, इसको बेटा 51 के रूप में बनाना है और इसको बेटा 50 के रूप में बनाना है। ऊपर का काय के रूप में बनाना है 51 का और नीचे का काय बनाना है 50 के रूप में। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, अगर किसी से कट रहा है तो काट दीजिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 2 से भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, ये 13 हो गया और 2 छक 12, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, ये 2 से काट दीजिए आप, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 1 बचेगा, 2 पंचे 10 और क्या बार 0, 1 2 3। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, ये जो लिखा हुआ है ये बेटा 51 का घन दिया गया। अब मैं क्यों समझ गया कि 51 का घन है, क्योंकि आप ये समझ रहे होंगे कि जो 125 है वो 5 का घन होता है, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5। इसका मतलब है कि 50 को 3 बार लिखा गया है। क्यों लिखा गया है, क्योंकि 3 जीरो दिखे। तो आप एक को समझ जाइए तो दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाता है। तो ये 50 का घन है तो आप समझ गए कि ये 51 का घन है। क्यों है, क्योंकि आपको दो ही नंबर दिए गए हैं, एक 51 और एक 50। इसका मतलब है ये 51 का घन हो गया और एक 50 का घन हो गया। तो आप लिख दीजिए, तो ये ऊपर 51 लिख देंगे, नीचे 50 लिख देंगे और घात में बेटा कितना लिख देंगे 3। ठीक है। अब बराबर में ये कितना लिखा हुआ है आपका 51 बटे 50 और घात में बेटा कितना आया n। इसको साफ कर लूं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आधार समान, तो आप लिखोगे आधार समान अतः घातों की तुलना करने पर, तो आप n का मान निकालेंगे तो n की n जे ऊपर लिखा और जे ऊपर कितना लिखा है 3, लेकिन जे क्या बेटा निकल के आया है तिमाही। इसका मतलब 3 तिमाही, 3 तिमाही। अगर महीना देखे जाए तो इसका मतलब है 3 के 3 बार जोड़ा, इसका मतलब 9 माह है आया। लेकिन आपको किसमें, मैंने आपको कहा बताया, एक तो आंसर आपके यही हो जाता है, लेकिन फाइनल आंसर कौन सा होता है, क्योंकि आपके वार्षिक में दिया होता है प्रश्न, तो आपको आंसर फाइनल वार्षिक में ही आना होता है। कभी कभी पेपरों में क्या होता है कि डायरेक्ट यही आंसर लिखा होगा, तो आप ऐसा भी लिख सकते थे 3 तिमाही। अगर इसको महीना में भी लिखना होगा तो आप कैसा करोगे, बहुत स्पष्ट है 3 तिमाही। इसका मतलब तिमाही के 3 बार जोड़ा, तो 3 3 3 3 का 9। तो आप महीना में आवाते तो क्या कहते 9 महीने। लेकिन आपको इसमें वर्ष में बनाना है, तो आप वर्ष में कैसे बना सकते हो, तो n बराबर वर्ष में बनाने के लिए आपको मैंने क्या बताया था कि जो नियम शुरू का होता है, यानी कि दी गई दर या दिए गए समय को नई दर या नए समय में परिवर्तित करने के लिए जो नियम होता है उस नियम को 2 कॉपी उल्टा कर दीजिए, तो आपका क्या होता है पुराना वाला समय आ जाता है। तो आप क्या करते थे, जब नया समय निकालते थे तो तिमाही में आप क्या करते थे कि 4 का गुणा करते थे,
तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि हमें पुराना समय निकालना है, इसीलिए हमें 4 का गुणा नहीं करना है, क्या करना है, भाग करना है। तो आप बेटा इसमें कितने का भाग कर दोगे, 4। अब ये आंसर आपका कहीं आएगा, वर्ष, पहले 3/4 वर्ष। ठीक है, अगर महीने में भी आंसर लगाना है तो आप ऐसा भी कर सकते थे, 3/4। एक वर्ष में क्या महीने होते हैं, 12, तो 4 3 12, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, 9 माह। अगर माह में आंसर देना है तो आपका ये है